सो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सावेन का पंगा एक लाइट पवेलियन के एक एल्डर से हो गया था, जिसका सामना करने के लिए सावेन ने अपने डिमन पपेट को बुला लिया ताकि इस तरीके से सावेन उस एल्डर का सामना कर सके। दूसरी तरफ होंगली ने भी अपने एंसेस्टर को बुला लिया क्योंकि उसे भी समझ में आ चुकी थी कि उसकी उतनी औकात नहीं कि वो सावेन का मुकाबला कर सके। जिसके आगे से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं होंगली का एंसेस्टर वहाँ पर आ चुका था। होंगली का एंसेस्टर सावेन की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को मारने की? इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लीडर को छोड़ दो। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मेरी बात का यकीन करना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर सावेन उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, तो तुम अभी मुझे कौन सा छोड़ने वाले हो? लेकिन उससे पहले हम दोनों लड़ाई कर रहे हैं, उससे पहले तुम अपने लीडर को बचा लो। ये कहते हुए सावेन ने उसकी बॉडी में हेवनली फ्लेम डाल दिया, जिसके बाद वो होंगली को पकड़ते हुए उसे आसमान की तरफ शूट कर देता है। अब अपने लीडर की ऐसी हालत को देखकर तो उस एंसेस्टर का गुस्सा सबर से ऊपर जा चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने लीडर को बचाने के लिए की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ इस वजह से तो लाइट पवेलियन के एल्डर को काफी गुस्सा आ गया। वो कहता है, ये एंसेस्टर तो काफी घटिया है, मुझे लग रहा था कि ये हमारी यहाँ पर मदद करेगा, लेकिन ये तो किसी काम का नहीं निकला। ये सब कहते हुए हम उसकी हालत को देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि डिमन पपेट लगातार उस पर हमला करे जा रहा था। अब इस वजह से तो वो एल्डर भी काफी परेशान हो चुका था। वो कहता, आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। ये सब कहते हुए वो अपनी किस्मत को खोज रहा था। तभी एल्डर यूनो एक मौका देकर डिमन पपेट पे हमला करने की कोशिश करता है ताकि इस तरीके से वो डिमन पपेट को हरा सके, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज डिमन पपेट था। हम देखते हैं वो एक घुसैन में उसे सेट कर देता है, जिस वजह से एल्डर यूनो दीवार में फिट हो गए थे। अब इस वजह से तो उनके गुस्से का कोई सब्र नहीं रहता। वो गुस्से में आते हुए सावेन से कहते हैं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर मेरे लाइट पवेलियन के लोगों को पता चला कि तुमने यहाँ पर मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी है तो वो तुम्हें जरूर जान से मार देंगे। अब उसकी ऐसी बातें सुनते हुए सावेन को भी काफी गुस्सा आ गया। सावेन अभी के लिए काफी खाली बैठा हुआ था, जिस वजह से हम देखते हैं वो एक पाम अटैक तैयार करते हुए एल्डर उनके पीछे आ गया। अब ये मौका देखते ही सावेन ने भी एक पाम अटैक कर दिया, जिस वजह से हम देखते हैं एल्डर उनकी तो हालत खराब हो गई थी, क्योंकि दोनों साइड्स के हमले को डोज करना लगभग उसके लिए नामुमकिन था। अब इस कारण से तो उनकी पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। अब एल्डर उनकी हालत को देखते हुए वो सभी काफी हैरान हो चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सावेन कितना पावरफुल है। इस सावेन अकेले एक डाउजंग लेवल वाले बंदे का सामना कर पा रहा है। इसके साथ ही साथ उसके पास तो एक डिमन पपेट भी है, जिसका लेवल भी खुद डाउजोंग पर है। ये सब चीज सोचते हुए वो सभी काफी हैरान दिख रहे थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी थी। अब इस वजह से वो ध्यान से इन लोगों की फाइट देख रहा था, क्योंकि इनकी जो लड़ाई थी वो नेक्स्ट लेवल की थी। अब इस फाइट को खत्म करने के बाद हम देखते हैं सावेन को, जो कि अपने डिमन पपेट को लेकर वहाँ से निकल चुका था, क्योंकि उसे भी समझ में आ चुका था कि यहाँ पर कुछ ही समय के अंदर एंसेस्टर भी आ जाएंगे। अब सावेन के जाते ही हम देखते हैं कुछ समय के अंदर एंसेस्टर भी वहाँ पर आ चुके थे। अब सावेन को ना पाते हुए एंसेस्टर काफी गुस्से में आ जाते हैं। वो एक चीख के साथ कहते हैं, सावेन तुम कहीं भी मिल जाओ, मैं तुम्हें जान से जरूर मार दूंगा। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद करने की? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब उसकी ये कहती है, हमारा सिंसिव टुकड़ा एल्डर यून पे आ गया, जो कि अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरी स्टोर रिंग। लगता है उस चोर ने मेरी स्टोर रिंग भी चोरी कर लिया है। मैं इस लड़के को तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक बार मेरी लाइट पवेलियन को आ जाने दो, जिसके बाद तो ये लड़का बिल्कुल नहीं बचने वाला। ये सब चीज सोचते हुए वो काफी खुश हो रहा था। इसके साथ ही साथ वो सावेन पे काफी गुस्सा करता है, क्योंकि अगर लाइट पवेलियन वालों को पता चल गया कि एल्डर यून एक बच्चे से हार गया तो उनकी क्या ही रेपुटेशन रह जाएगी, जिस वजह से वो काफी गुस्से में आ चुका था। वो कसम खाते हुए कहते हैं, अगली बार तुम मुझे कहीं भी मिल जाओ, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब उसकी ये कहती है, हमारा सिंसिव टुकड़ा सावेन पे आ गया, जो अभी का समय एक चट्टान के पास बैठा हुआ था। सावेन अपने पास से एक स्टोर रिंग निकालते हुए कहता है, ये एल्डर यून की स्टोर रिंग है, जरूर इसके अंदर कोई खास चीज होगी। ये सब कहते हुए सावेन इस स्टोर रिंग की सील को तोड़ देता है, जिस वजह से हम देखते हैं काफी खतरनाक टेक्निक सावेन को मिल जाती है। उन्हीं में से एक टेक्निक थी लाइट पवेलियन की, जिस वजह से हम देखते हैं उस टेक्निक को देखकर तो सावेन पूरी तरह से हैरान हो गया था। लेकिन उस स्क्रोल को ओपन करते उसके अंदर से काफी मात्रा में थंडर निकलती है, जो थंडर सीधे डिमन पपेट को हिट करता है, जिस वजह से हम देखते हैं डिमन पपेट तो एक दीवार से सट चुका था, लेकिन किसी तरह वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए उस बिजली की पावर को कम कर देता है। अब उसकी ऐसी पावर को देख लेने के बाद तो सावेन के अपने मन में कहता है, इस स्क्रोल की पावर तो काफी ज्यादा है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइट पवेलियन की सबसे सीक्रेट टेक्निक है। अगर मैं इस सीक्रेट टेक्निक में मास्टर कर लूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरे ही लेवल पे मुझे कोई हरा सकता है और मेरी पावर काफी बढ़ जाएगी। ये सभी चीज सोचते हुए सावेन उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लग गया, जिस वजह से हम देखते हैं उसके अंदर से दो स्पिरिट निकल कर सावेन को
गाइड करना शुरू कर देती है। वो स्पिरिट सावन से कहती है अगर तुमने इस टेक्निक में मास्टर हासिल कर लिया तो तुम अपने आप के क्लोन भी बना सकोगे, जो कि सामान्य तौर पर तुम्हारी पावर की एक कॉपी होगी, जिसकी मदद से तुम काफी आसानी से लड़ाई में भी उसका इस्तेमाल कर पाओगे। अब ये चीज सुनते ही सावन काफी हैरान हो गया था। उसके साथ वो काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो और देरी न करते हुए उस स्क्रोल के अंदर एंटर कर जाता है, यानी कि अपने स्पिरिट को उस टेक्निक के अंदर ले जाता है, ताकि इस तरीके से सावन उस टेक्निक को जल्द से जल्द सीख सके, क्योंकि उसके पास अभी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता, क्योंकि वो दोनों एल्डर्स का भी विवाह कर सावन पे हमला कर सकते थे। अब अपनी स्पिरिट के माध्यम से सावन उस स्क्रोल के अंदर एंटर कर जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं सावन उस स्क्रोल को समझने की कोशिश कर रहा था और एक हद तक तो वो उस टेक्निक को समझने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि बाहर जरूर कोई आया हुआ है, जिस वजह से वो अपनी स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर दोनों एल्डर पे आ गया, जो कि अभी के समय एनर्जी को स्टोर करते हुए वहाँ पर आ चुके थे। अभी के समय एल्डर ने भी अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लिया था, जिस वजह से उनकी थोड़ी बहुत पावर तो रिकवर हो गई थी। एल्डर एंसेस्टर की तरफ देखते हुए कहते हैं वो लड़का जरूर यहीं पर छुपा होगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो यहीं पर आ सकता है। अब उसकी बातों को सुनते हुए एंसेस्टर अपने सिर को हाँ में हिलाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं उसने मेरी काफी सारे लोगों को मारा है, जिस वजह से मैं उस लड़के को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए हम उसके पीछे देखते हैं, जो कि वहाँ पर काफी सारे उस एंसेस्टर ने अपने लोगों को बुला लिया था, ताकि वो सभी मिलकर सावन को मार सके, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ चुका था कि उस लड़के को हैंडल करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अब कुछ समय के अंदर वहाँ पर सावन भी आ जाता है। अब सावन को देखते वो एंसेस्टर काफी गुस्से में आते हुए अपनी हेवनली स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं, यानी कि अपने वंश का स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं, जो कि दिखने में तो काफी खतरनाक था। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर सावन पे आ गया, जो कि अभी के समय अपनी डिमन पपेट को इशारा करते हुए उस एंसेस्टर से लड़ने के लिए भेज देता है, क्योंकि उसे भी समझ में आ चुका था कि उस एंसेस्टर को रोकने के लिए उसे अपनी पपेट की जरूरत होगी। अब इशारा पाते ही डिमन पपेट उस एंसेस्टर से लड़ने के लिए चला गया। दूसरी तरफ वो एंसेस्टर भी अपनी पूरी ताकत से उस डिमन पपेट से लड़ने की कोशिश कर रहा था, ताकि किसी भी तरह से वो सावन और उसकी डिमन पपेट को अपने कब्जे में कर सके। जिसके बाद सावन एल्ड्रियून की तरफ देखते हुए कहता है तो जल्दी आ जाओ, मेरे पास फालतू का समय नहीं है कि मैं तुम जैसे बेकार लोगों पे अपना टाइम बर्बाद करूं। अब उसकी ये बात एल्ड्रियून को कुछ खास पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो सावन से कहते हैं तुम्हें इतना एरोगेंट बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम मेरी सामना नहीं कर पाओगे। पिछली बार तो उस पपेट की वजह से मेरी हालत खराब हो गई थी और इस वजह से तुम मेरे हाथों से बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं होगा। ये सब कहते हुए वो अपनी पूरी ताकत से सावन को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सावन भी एल्ड्रियून से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था, जिस वजह से वो अपनी दुखी को एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए काफी सारे क्रिस्टल बना लेता है। उन सभी से एल्ड्रियून पे अटैक कर देते हैं, ताकि इस तरीके से वो उसके पास जाते ब्लास्ट कर दे। दूसरी तरफ एल्ड्रियून को भी इस बात का अंदाजा लग गया था, जिस वजह से वो सावन से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, ताकि किसी भी तरह से वो अपने आप को इससे बचा सके। लेकिन सावन उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देता, जिस वजह से हम देखते हैं वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है। अब इस वजह से तो सभी लोग हैरान हो चुके थे। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर हान फैमिली के कुछ लोगों पे आ गया, जो कि अभी के समय सावन की मदद करने के लिए इसी तरफ आ रहे थे। लेकिन तभी इस ब्लास्ट की वजह से उन सभी की नजर भी उसी तरफ आ चुकी थी, जिस वजह से हान फैमिली का एल्डर कहता है ये तो काफी भयानक एनर्जी है, मुझे नहीं लगता इस लड़की की हमारी मदद की जरूरत होगी, मुझे ऐसा लगता है काफी आसानी से ये लड़का इन दोनों को संभाल सकता है, जिस वजह से हम तीनों को यहीं पर फिलहाल के लिए रुकना चाहिए। जब हमें ऐसा लगेगा कि सावन इन दोनों को संभाल नहीं पा रहा है तो हम वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए जाएंगे। अब उस एल्डर की ये बात सुनते ही वो दोनों भी इसके लिए तैयार हो गई थी। दूसरी तरफ ये तीनों ऐसे जब योजना बना रहे थे तो दूसरी तरफ सावन ने उस एल्डर की हालत खराब कर दी थी। हमारा सीन शिफ्ट को एल्डर यून पे आ गया, जिसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो सावन की तरफ देखते हुए कहता है आखिर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें भी साथ में ले डूबूंगा। ये कहते हुए वो अपने बॉडी को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, ताकि इस धमाके से सावन भी खत्म हो सके। अब एल्ड्रियून को ऐसा करता है देख सावन भी उसे नहीं रोकता। हम देखते हैं सावन उससे पीछे हटते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल बैरियर क्रिएट कर लेता है। अब इस बैरियर को देखते हुए एल्ड्रियून अपने मन में कहते हैं आखिर इसकी हिम्मत क्या उससे मुझे इतनी हल्के में लेने की, ये शील्ड भी इस लड़कियों को नहीं बचा पाएगा। लेकिन जब उसकी सारी ब्लास्ट होती है तो हम देखते हैं वो सावन वहाँ पर ठीक ठाक था। अब सावन की ऐसी भयानक पावर को देखने के बाद तो एंसेस्टर भी काफी हैरान हो गए थे। वो अपने सभी लोगों से कहते हैं हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, जब इस ब्लास्ट से भी सावन का कुछ नहीं हुआ तो हम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अभी के समय तो उसके पास एक खतरनाक पपेट भी है, जिस वजह से हमें यहाँ से निकलना होगा। अब उसकी ये बात सुनते ही वो सभी काफी डर जाते हैं। हम देखते हैं वो सभी अपने एंसेस्टर के पीछे पीछे वहाँ से निकल जाते हैं, ताकि इस तरीके से वो सभी अपनी जान को बचा सके। अब इस सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर
आपने मेरे न्यू सीरीज को नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक मैंने ऊपर डाल दिया है। इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से मेरी न्यू सीरीज को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका ट्रेलर प्रीव्यू और नोवेल एक्सप्लेनेशन भी इसी चैनल पे आएगा, जिस बात से भी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।